लेकिन उसमें एक जो हमने बताया वो नाम कैफ है। एक, इसको फिर से रिपीट कर दूं, नईम, बिलाल और कैफ, 3 लोगों के मृत्यु की अभी तक सूचना है। उनमें से एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम मुरादाबाद में हो रहा है और अभी प्रारंभिक पड़ताल में उससे गोली लगने के निशान नहीं मिले हैं। तो अभी ये देखना होगा कि पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। किसका हो रहा है सर वहाँ पे? हाँ, उसमें बिलाल का हो रहा है। बाकी 2 लोगों, एक व्यक्ति के परिजन आ गए हैं, उनका पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके परिजन से संपर्क किया जा रहा है। उनके आने के बाद उनकी पोस्टमार्टम उनका भी शुरू होगा, जो कैफ है। अभी तक चूंकि उनकी नाम की पहचान नहीं हो पा रही थी, इसलिए इस पूरे घटनाक्रम में अभी सभी अधिकारियों के साथ मैंने बैठक भी की। इसमें जो पूरा मसला आया है उसमें ये है कि सर्वे के लिए जो टीम गई पहले से तय था, इमाम साहब को भी पता था, सभी लोगों को जो इससे संबंधित थे उनको पता था। इसमें जब पूरी टीम गई तो उसकी सिक्योरिटी के लिए डीएम और पुलिस अधीक्षक दोनों लोगों के साथ उनकी टीम भी गई थी, जैसा कि अदालत का आदेश था। अदालत के आदेश पे गए थे। वहाँ पे सर्वे का काम शुरू हुआ 7 बजे से, दोनों पक्ष मौजूद थे और कोई दिक्कत की बात भी नहीं थी। कुछ तीसरे चौथे जो भी लोग थे उनको वहाँ से बाहर भी कर दिया गया और ये सहमत से किया गया दोनों पक्षों की। उसके 2 घंटे के उपरांत जब सर्वे का काम चल रहा था, भीड़ इकट्ठी होकर वहाँ 3 तरफ से, और वो लोग नारेबाजी करने लगे। कोई दिक्कत नहीं थी, पुलिस का कार्डन था वहाँ पर। उसके बाद जब थोड़ी देर बाद उन लोगों ने पथराव करना शुरू किया। पथराव एक खास सेक्शन ने शुरू किया और इससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये उकसावे के साथ पथराव किया गया होगा, प्लान्ड वे में वहाँ पे पथराव किया गया होगा, क्योंकि शुरू में पूरी भीड़ ने पथराव नहीं शुरू किया था, किसी एक खास वर्ग ने शुरू किया। उसके बाद पुलिस ने उनको पीछे धकेला। उस बीच में सर ये जब चल ही रहा था तब तक सर्वे का जो आज का शेड्यूल था वो पूरा हो गया था 11 बजे का, और टीम निकलने को ही उसी समय उकसाया गया और ज़्यादा संख्या में अचानक से बहुत सारे लोग आ गए। चूँकि बातचीत सारी थी, इसलिए ऐसा नहीं अंदाजा था कि कोई इस तरीके की हरकत करेगा। सबको सूचना थी और ये सर्वे का काम हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जो ऑब्जेक्शनेबल हो, जिसके लिए कोई इस तरीके की कार्रवाई हो। इसलिए प्रशासन ने कोई इतना डिटरेंट नहीं किया था कि लोगों के साथ इस तरीके का रवैया अपनाना पड़े। उस बीच में जब भारी पथराव हुआ और गलियां हैं वहाँ पर, कई सारी गलियों से लोग आए, उस पथराव में बहुत सारे लोगों को चोट लगी। उसमें कब कहाँ से किसने गोली चलाई, क्योंकि पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, प्लास्टिक बैलेट की पिस्टल थी उसका इस्तेमाल किया लोगों को भगाने के लिए। ये अनुमन्य होते हैं, और लाठीचार्ज का सहारा लिया। आपने देखा होगा कई सारे पुलिसकर्मी बहुत सारी चीज़ें कह रही हैं कि पुलिस गोली चला रही है, उसके बाद कई सारे पुलिसकर्मी अपना हाथ से पत्थर भी चलाते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता, अगर कोई हथियार इस्तेमाल करना होता तो उसके बाद पत्थर या ईंटा उन्हीं की ईंट चला के उनको भगाने की कोशिश नहीं की जाती। तो एक पूरी सीरीज, उस पूरी घटना के बाद जब ये हुआ कि एसडीएम के पैर में चोट आई, फ्रैक्चर हो गया, वो गिर गई। एक जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके पीआरओ को गोली लगी पैर में, वो गिर गए और सीओसीटी के छर्रे लगे। एक पुलिसकर्मी के सिर में बहुत गंभीर चोट आई, 20-25 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। और उस तरफ भी 2-3 लोग गिरे पड़े। आप लोगों ने देखा होगा, कोई एक फोटो भी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें एक बच्चे की बॉडी दिखाई दे रही है। उसके बाद जाके पीछे भीड़ हटी और खदेड़ा भी गया। डीआईजी साहब खुद भी लीड कर रहे थे, वो सारे लोग वहाँ पे। तो वहाँ से भीड़ तितर बितर हुई। फिर उसके बाद वो लोग घूम के चले गए नखासा, जहाँ पे मैं मौजूद था। वहाँ डीआईजी साहब भी आ गए थे और वहाँ पे भी उन्होंने वही कोशिश की। वहाँ पे कोई वजह भी नहीं थी, वहाँ पे कोई उकसावा भी नहीं था, केवल मैं खड़ा था, मैं डिटेल ले रहा था पुलिसकर्मियों से, और इसी बीच में उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। डीआईजी साहब और मैंने पहले तो उनको वार्न किया, समझाने की कोशिश की एक तरीके से, चिल्ला के कि अपना भविष्य क्यों ख़राब कर रहे हो, क्यों इधर आ रहे हो। कई सारी जगहों पे तो 15 साल 16 साल के बच्चों से लेकर 25 साल तक के, 26 साल तक के महिलाएं ऊपर छत पर से बरसा रही हैं, और वो ये दावा कर रहे थे, शोर कर रहे हैं कि हम मस्जिद की सुरक्षा के लिए हैं। उस मस्जिद की सुरक्षा का सवाल ही कहाँ पैदा होता है जहाँ केवल इंस्पेक्शन हो रहा है, सर्वे हो रहा है। पर उनके दिमाग में कहीं न कहीं से चीज़ें भरी गई थी कि आप लोग मस्जिद की सुरक्षा के लिए आगे आए।
इसीलिए सारी चीज़ें हो रही हैं। इन सब की पड़ताल की जा रही है अभी तक। उसके बाद उनको भी शांत कराया गया। उसमें से कई सारे लोगों को डिटेन किया गया, जो मस्जिद का एरिया था वहाँ से भी, जो नखासा का एरिया था वहाँ से भी। और उसके बाद अभी फ़िलहाल शांति है। बाहर से भी फोर्सेस आ चुकी हैं, रैपिड एक्शन फोर्स भी आ चुकी है जो अपनी मार्च कर रहे हैं, और जगह जगह पर एहतियातन पुलिस तैनात की गई। हालांकि अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। जितने भी मस्जिद लोग हैं, यहाँ के संभ्रांत लोग हैं, उनसे संपर्क हम लोग कर रहे हैं। इस मामले में पड़ताल भी की जा रही है। अभी डीएम साहब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी उसमें करने जा रहे हैं, उसका भी आदेश कर रहे हैं। तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होगी। इसमें किसी भी तरीके की, चाहे जिसने भी उकसावा किया हो, चाहे जो भी आया हो, इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत स्पष्ट है कि जामा मस्जिद के सामने इकट्ठे होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो काम इमाम साहब का था, वो काम दोनों पक्षों का था, अदालत का आदेश था, पुलिस प्रशासन से किसी का कोई लेना देना नहीं था। वहाँ जानबूझकर लोग भेजे गए। आज जो सवाल करेगा कि वहाँ पे इतने लोगों के साथ कुछ भी हुआ, वो पहले ये सवाल करे कि वहाँ लोग करने क्या गए थे। न तो वो नमाज का समय था, न तो वहाँ पे कोई स्कूल था, न तो वहाँ कोई ऑफिस था जहाँ पे नौकरी करने लोग गए थे, न वहाँ पे किसी तरीके का बाजार था जहाँ सामान खरीदने गए थे। कुछ लोगों ने मिलकर इस पूरे शहर को आग में झोंकने की कोशिश की है। निश्चित रूप से ऐसा कभी नहीं होने देंगे, और जहां पे भी ऐसी स्थिति आएगी वहां सख्ती से निपटेंगे। इसमें आगे भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। जितनी सारी चीजें मिलेंगी आगे पड़ताल में, जो भी चीजें आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की छोटा सवाल है, टोटल कितने पुलिस वाले घायल हैं और किन किन धाराओं के तहत आपने एफआईआर दर्ज की है, अगर की है तो? और दूसरा, कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, कुछ जो लोग हैं उस गली के, उनके घर तोड़े गए हैं, नुकसान किए गए, टीवी तोड़े गए हैं, फ्रिज तोड़े गए हैं, दरवाजे टूटे हुए दिख रहे हैं। तो ये क्या कुछ पूरा मामला है सर? ये थोड़ा सा बताइए, कितने पुलिस वाले घायल है? सबसे पहले ये बताइए, टोटल कितने पुलिस वाले घायल है? देखिए, 4 पुलिस अधिकारी और 20 पुलिसकर्मी, अभी जो मुझे सूचना दी गई है, 4 पुलिस अधिकारी, 20 पुलिसकर्मी और 1 डिप्टी कलेक्टर, ये घायल हुए हैं गंभीर। उसमें से 4 गंभीर रूप से घायल हैं। 1 डिप्टी कलेक्टर के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि घर तोड़े गए या दरवाजे तोड़े गए, एक जगह मैं स्वयं मौजूद था। पहले वहाँ से उस घर से पत्थर चल रहे थे, अनुरोध किया गया दरवाज़ा खोलिए, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो क्या आप ये उम्मीद रखते हैं कि किसी घर से लगातार पुलिस के ऊपर पथराव होता रहे और हम हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अगर उसका दरवाज़ा तोड़कर, महिला पुलिस है हमारे साथ, जो प्रक्रिया है पूरी है, मजिस्ट्रेट है, अगर ज़रूरत हुई और उसकी वीडियोग्राफी भी है, ज़रूरत हुई तो हम उन जगहों पर जाएंगे, जो कल्प्रिट है उनको लेकर आएंगे, और इसमें मुझे कोई हिचक नहीं।